Hello students, I hope you all are well, doing your studies well. आज मैं आपके पास एक नई यूनिट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर आई हूँ। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फंडामेंटल यूनिट है, बेसिक यूनिट है। ये बड़े ही जरूरी है अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझनी है तो। 11th में तो ये आपके सिलेबस का पार्ट है और +2 वाले स्टूडेंट्स के लिए अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझनी है तो ये फंडामेंटल उन्हें आने ही चाहिए। हर मैकेनिज्म में, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ में, बहुत जगह स्ट्रक्चर, ये सब समझने में बहुत जगह आपके जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काम आती है। बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से हम जीओसी को कंप्लीट करेंगे। इसमें जितने भी टॉपिक हैं बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से, बहुत सारे एग्जाम्पल लेके हम कवर करेंगे। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में भी जितने एग्जाम्पल्स आते हैं वो सारे एग्जाम्पल लेंगे। और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, केमिस्ट्री नॉलेज वर्ल्ड, और जो रेड कलर का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए सब्सक्राइब करने के लिए, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जितनी भी नोटिफिकेशंस आएंगी आपको पता चलती रहेंगी। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट न्यू टॉपिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक हैं। उसमें सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं द इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के जब डिस्प्लेस हो जाते हैं तो उसकी वजह से कौन कौन से इफेक्ट आते हैं। सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का डेफिनेशन से पहले मैं आपको बताती हूँ इंडक्टिव इफेक्ट डेवलप कैसे होता है, किन मॉलिक्यूल में डेवलप होता है, ये इसके कितने टाइप होते हैं। डेफिनेशन तो अपने आप आ जाएगा आपको। मान लीजिए आपके पास एक AB कंपाउंड है, AB मॉलिक्यूल है। अब क्योंकि AB मॉलिक्यूल में A और B दोनों अलग अलग एटम है, इसलिए दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है। सपोज आई कंसिडर दैट A इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो होगा क्या यहाँ पर कि ये जो कोवैलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो थोड़े से, ज्यादा नहीं क्योंकि सिग्मा बॉन्ड है भाई, सिग्मा बॉन्ड है, थोड़े से ही सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन B के साइड क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, थोड़े से इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी B के साइड शिफ्ट होने की वजह से ये आपके पास A पर आ गया फ्रैक्शनल निगेटिव चार्ज और B पर क्या आ गया, डेल्टा माइनस, और B पर आ गया फ्रैक्शनल निगेटिव चार्ज और A पर आ गया फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो हम कहते थे केमिकल बॉन्डिंग में कि कोवैलेंट बॉन्ड में पोलरिटी आ गई। ठीक है, तो पहली इसेंशियल कंडीशन है मॉलिक्यूल में इंडक्टिव इफेक्ट डेवलप होने के लिए उस बॉन्ड में पोलरिटी होनी चाहिए। दो ऐसे एटम के बीच में बॉन्ड होना चाहिए जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, जैसे A और B। तो B मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्रैक्शनल नेगेटिव चार्ज डेवलप कर दिया ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और A के ऊपर फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसकी वजह से इस बॉन्ड में इंडक्शन डेवलप हो गया। इस मॉलिक्यूल में क्या आ गया बेटा, इंडक्शन आ गया। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया ना, इसे कहते हैं इंडक्शन डेवलप हो गया। और इस इंडक्शन की वजह से इसमें इंडक्टिव इफेक्ट आ गया। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो दो टाइप का होता है, +I इफेक्ट और -I इफेक्ट। देखिए, +I इफेक्ट का फुल फॉर्म क्या है? +I इफेक्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, और -I का मतलब है -I इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछती हूं कि इस मॉलिक्यूल में कौन से एटम ने +I इफेक्ट डेवलप किया और कौन से ने -I इफेक्ट दिया। तो देखिए, आपको याद रहेगा माइनस चार्ज जहां डेवलप होता है वो जो एटम या ग्रुप है वो -I इफेक्ट देता है, वो -I इफेक्ट देता है। और जिसपे प्लस चार्ज डेवलप होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो +I इफेक्ट देता है।
ठीक है, यहां लिख दो, ये प्लस आई इफेक्ट देता है, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल में बी एटम ने माइनस आई इफेक्ट डेवलप किया और ए ने क्या दिया, प्लस आई इफेक्ट। देखिए किसी भी मॉलिक्यूल में ना दोनों इफेक्ट डेवलप होंगे, प्लस आई और माइनस आई। ऐसा कभी नहीं होगा कि सिर्फ माइनस आई हो गया या प्लस आई हो गया भी। अगर सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो एक एटम से दूसरी साइड की तरफ तो शिफ्ट होंगे। तो एक ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, एक मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, डेफिनेट है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की साइड एटम, मतलब एक एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ग्रुप या एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है और दूसरा ले रहा है। सिंपल सी बात इतनी है। तो जो अट्रैक्ट कर रहा है अपने, जो डोनेट कर रहा है वो एटम भी है, और जो अपने साइड थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रहा है वो एटम भी है। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन अपने से थोड़े से शिफ्ट कर रहा है दूसरे साइड, तो लेने वाला एटम भी तो होना चाहिए। हवा में थोड़ी देगा या लेगा, वो लेने वाले एटम लेगा कहां से, कोई देने वाला भी तो होना चाहिए, हवा से थोड़ी लेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि किसी भी बॉन्ड में, किसी भी मॉलिक्यूल में जब इंडक्टिव इफेक्ट डेवलप होता है तो प्लस आई और माइनस आई दोनों होता है। एक पार्ट में उसके प्लस आई होता है और दूसरे साइड क्या होता है, माइनस आई होता है। ठीक है, तो आपको याद रहेगा जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है वो माइनस आई इफेक्ट डेवलप करता है, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है उसके ऊपर कौन सा आता है, प्लस आई इफेक्ट आता है, वो प्लस आई इफेक्ट एक्सेप्ट करता है। इज इट क्लियर? चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग इसको समझने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मेन पॉइंट देखो इंडक्टिव इफेक्ट का। इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा बॉन्ड के इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, भाई सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए। ये जो इफेक्ट है वो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों की शिफ्ट की वजह से हुआ। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो परमानेंट इफेक्ट है इस मॉलिक्यूल में डेवलप हो गया, और ये डेवलप रहेगा क्योंकि इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जो एटम है उनमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस है, और इस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये इफेक्ट आया है, और ये परमानेंटली रहेगा मॉलिक्यूल में। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए डेवलप हो गया फिर खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इंडक्टिव इफेक्ट के लिए कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो परमानेंट इफेक्ट है, इट इज परमानेंट इफेक्ट। ओके, सेकेंड आपके पास ये किस वजह से डेवलप हुआ, इट डेवलप ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये बहुत अच्छे से याद रखना आपको। सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन की वजह से डेवलप हुआ है, डिस्प्लेसमेंट की वजह से डेवलप हुआ है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है कि ये वीक इफेक्ट है। वीक इफेक्ट कैसे है, देखिए क्या कहा मैंने, ये वीक इफेक्ट है। हमें पता है कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इजीली शिफ्ट नहीं होते एक जगह से दूसरी जगह, और या कह सकते सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा शिफ्ट नहीं होते। और एक बॉन्ड क्या है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होता है, तो एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से चले जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है ना ये, तो एक एटम इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से दे देता है और दूसरा ले लेता है। यहाँ ऐसा नहीं होगा क्योंकि सिग्मा बॉन्ड जो होता है ये सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ओके, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों की जो शिफ्टिंग है वो थोड़ी सी कम होती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग कम होती है इसलिए हम कहते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो वीक इफेक्ट होता है। अंडरस्टूड? ये थोड़ी बेसिक कंसेप्ट से इंडक्टिव इफेक्ट की। चलिए अब मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। मान ली हमने मॉलिक्यूल लिया HCl, बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC के कंसेप्ट, बस आप इंटरेस्ट लेते जाइएगा। ठीक है, चलिए हमने ले लिया HCl। ओके, आपको पता है HCl में जो क्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है इसलिए इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थोड़े से क्लोरीन के साइड शिफ्ट हो गए। अब थोड़े से क्लोरीन के साइड शिफ्ट हो गए तो क्लोरीन पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज्यादा हो गई, और इस पर हो गया फ्रैक्शनल निगेटिव चार्ज, और इस पर हो गया फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज। इज इट क्लियर? तो फ्रैक्शनल निगेटिव चार्ज की वजह से इस ग्रुप ने जो इफेक्ट डेवलप किया वो है माइनस आई, जो इफेक्ट एक्सर्ट किया माइनस आई, और हाइड्रोजन ने प्लस आई इफेक्ट। अंडरस्टूड? तो पहली कंडीशन ये है जब भी किसी मॉलिक्यूल में इंडक्टिव इफेक्ट डेवलप होगा
उसमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए जो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बना है। दूसरी बात यह है कि अगर पूरा मॉलिक्यूल हम लेते हैं तो उसमें इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ डेवलप होगा, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बॉन्ड ऐसे एटम के बीच में बने हो जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। तो हम कौन सा बॉन्ड सेलेक्ट करेंगे भी, ऐसे मॉलिक्यूल में हम वो बॉन्ड सेलेक्ट करेंगे कहाँ इंडक्टिव इफेक्ट डेवलप हुआ है, जहां पर दो एटम जो है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में मैक्सिमम डिफरेंस है। पूरे मॉलिक्यूल में वो बॉन्ड जो ऐसे दो एटम के बीच में डेवलप हुआ है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस मैक्सिमम है, तो उस बॉन्ड के अक्रॉस जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट डेवलप होगा। ठीक है, अब मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल देती हूँ और आप उन एग्जांपल में ये बताओगे कि इस मॉलिक्यूल में किस पार्ट में प्लस आई, कौन सा पार्ट प्लस आई इफेक्ट एक्सर्ट कर रहा है और कौन सा माइनस आई इफेक्ट एक्सर्ट कर रहा है। ओके, तो चलिए एग्जांपल ले ले हम लोग। CH3OH, ठीक है, मैं पार्ट को भी ग्रुप या आप कह सकते हो एटम को भी सर्कल कर देती हूँ। आपको ये बताना है ये वाला पार्ट कौन सा इफेक्ट एक्सर्ट कर रहा है और ये कौन सा कर रहा है। ठीक है, तो देखिए CH3, ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, दूसरा ले लेते हैं हम लोग कौन सा, CH3NH2। ओके, थर्ड एग्जांपल हमने ले लिया बेंजीन, क्लोरीन, उसके बाद बेंजीन CH3, उसके बाद बेंजीन C ट्रिपल बॉन्ड CH। नाउ हम कंसीडरिंग CH3CN, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिए इतने सारे मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं और ये बताएंगे कि इस मॉलिक्यूल में किस पार्ट ने प्लस आई इफेक्ट एक्सर्ट किया, किसने माइनस आई। उन पार्ट को भी मैं सर्कल कर देती हूँ ताकि आप बता पाओ बहुत अच्छे से, और कैसे हमने इनको सेलेक्ट किया है ये भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए ये हमने सर्कल कर दिया। तो क्या कहा मैंने, मॉलिक्यूल में सबसे पहले आपको ये सेलेक्ट करना है कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा है। तो देखिए CH3OH में आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये जो बॉन्ड है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बना है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बना है। तो कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी ये वाला बॉन्ड जो है वो सबसे ज्यादा पोलर है, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वाले एटम्स के बीच में बॉन्ड बना है। अब OH जो है वो आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, यानी अपने साइड क्या करेगा, इस कोवेलेंट बॉन्ड के सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को डिस्प्लेस कर लेगा इसके ऊपर। इस वजह से ये वाला जो ग्रुप है वो माइनस आई इफेक्ट देगा और ये जो अल्काइल ग्रुप है वो कौन सा देगा, प्लस आई इफेक्ट देगा। ठीक है, चलिए और जल्दी जल्दी सेलेक्ट करके हम बता दें, ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बना है। CH3NH2 में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे ज्यादा डिफरेंस है जो बॉन्ड बने, यानी CN बॉन्ड में क्या डेवलप होगा, इंडक्टिव इफेक्ट डेवलप होगा। इस बॉन्ड में कंपाउंड के इस पार्ट में इंडक्टिव इफेक्ट आएगा। ठीक है, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसीलिए इसके ऊपर फ्रैक्शनल नेगेटिव और इसके ऊपर फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज आएगा। फ्रैक्शनल नेगेटिव है इसीलिए ये ग्रुप माइनस आई इफेक्ट एक्सर्ट करेगा और ये ग्रुप कौन सा इफेक्ट एक्सर्ट करेगा, भी प्लस आई। अब आ जाइए, यहां से एक आपके पास बहुत अच्छा कंक्लूजन निकलने वाला है, इसलिए एग्जांपल देखिए कि बेंजीन से क्लोरीन अटैच है। आपको पता है कि बेंजीन और क्लोरीन में ये वाला बॉन्ड, ये कार्बन और क्लोरीन के बीच में बना हुआ है, ये कार्बन और क्लोरीन के बीच में, यही तो है जो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बॉन्ड बना है। इस पूरे मॉलिक्यूल में इस बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो बॉन्डेड एटम में सबसे ज्यादा है, तो इंडक्टिव इफेक्ट यही आएगा। अब क्लोरीन आपको पता है कार्बन और क्लोरीन में कौन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन है, यानी सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कार्बन से किस साइड होगा, क्लोरीन के साइड होगा। तो क्लोरीन ने कौन सा इफेक्ट एक्सर्ट किया, माइनस आई, और इस पूरे बेंजीन ने, ये कार्बन बेंजीन का ही तो पार्ट है, बेंजीन ने यहाँ कौन सा इफेक्ट एक्सर्ट किया, भाई प्लस आई। समझ में आया। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग बेंजीन और CH3, बेंजीन से CH3 अटैच है, तो आपको याद है, आप क्या कहोगे
कि ये वाला जो बॉन्ड है ये कार्बन कार्बन के बीच में ही बना है, दोनों सेम एटम है। ठीक है, मैं आपको याद दिलाती हूँ केमिकल बॉन्डिंग की चीज। आपको याद होगा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में हमने क्या कहा था, कार्बन ने अगर चारों सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं तो इसका मतलब कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 है। अगर कार्बन में चारों सिंगल बॉन्ड मतलब चारों सिग्मा बॉन्ड है, अगर कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं और एक पाई, ये सिग्मा और ये पाई, आपको होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसमें पाई बॉन्ड आ जाता है, उसमें सिग्मा बॉन्ड एक होता है और बाकी पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, तो कार्बन यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और सॉरी 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, और यहाँ कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होती है, sp2 होती है। ठीक है, तीसरी चीज आपने क्या की थी, अगर मान लीजिए कार्बन जो है वो 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बनाता है, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए इसको, या फिर ऐसे है तो 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड ही, तो कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होती है, sp होती है। इज इट क्लियर? अब है सब कार्बन एटम ही, CH3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, sp2 sp3 सब कार्बन एटम ही है, लेकिन आपको अच्छे से ये चीज का पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं पता है तो फिर से सुन लीजिए कि sp हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन एटम है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी sp2 हाइब्रिडाइज्ड उससे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है और sp3 उससे कम होता है। क्यों भाई, इसका रीजन भी देख लीजिए, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम में s का परसेंटेज जो है वो 50% है, s ऑर्बिटल का परसेंटेज यहाँ पर कितना है, sp2 में 33.33% है और sp3 में s का परसेंटेज 25% है। अब आता है भी s के परसेंटेज से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ा, भी s ऑर्बिटल जो है न्यूक्लियस के नजदीक है, p ऑर्बिटल थोड़ी सी दूर है कि नहीं, तो s ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन ज्यादा, इसका मतलब उस ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है जो न्यूक्लियस के नजदीक इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करके रखेगी। अब न्यूक्लियस के नजदीक इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल ज्यादा टाइटली होल्ड करती है, इसका मतलब ये हो गया sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइटली होल्ड होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपनी साइड अट्रैक्ट करेगी, ऑर्बिटल ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, इसका मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। समझ में आई? तो क्या कहेंगे हम लोग, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है। अब यहाँ मुझे इस बात की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बेंजीन से CH3 अटैच है, तो आप कहोगे कोई डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले एटम ही नहीं है, तो कहाँ पे हम इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएं, भी है ना, ये जो कार्बन एटम है बेंजीन का ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है और CH3 का कार्बन एटम जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और अभी आपने देखा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है sp3 से। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये वाले इस वाले पार्ट में, इस कंपाउंड के इस वाले पार्ट में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव इफेक्ट है, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन एटम है, तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को शिफ्टिंग बेंजीन की तरफ होगी और यहाँ पर माइनस चार्ज डेवलप होगा, यानी ये माइनस आई इफेक्ट एक्सर्ट करेगा और ये वाला ग्रुप प्लस आई इफेक्ट एक्सर्ट करेगा। ठीक है, चलो दूसरा एग्जांपल हम देखें। बेंजीन से अगर आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड CH अटैच है तो क्या होगा, भाई ये वाला कार्बन एटम जो है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है ना, 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बना दिए, और ये बेंजीन का जो कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ओके, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, sp2 कम होता है, इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट किस साइड होगा, बताइए, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की तरफ, यानी सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होगा किस साइड, बेंजीन से बाहर की साइड, तो इस वाले किस साइड होगा, इस ग्रुप की साइड, यानी इस ग्रुप पर होगा, ये ग्रुप डेवलप करेगा माइनस आई इफेक्ट और ये ग्रुप कौन सा देगा बेटा, प्लस आई इफेक्ट। इज इट क्लियर? अगर मैं इन तीनों एग्जाम्पल को ठीक से देखूं तो ये होगा कि बेंजीन कई बार माइनस आई इफेक्ट शो करता है और कई बार प्लस आई इफेक्ट, यानी ऐसा हम फिक्स याद नहीं कर सकते कि ये जो ग्रुप है ये इफेक्ट एक्सर्ट करेगा, ये ग्रुप दूसरा इफेक्ट एक्सर्ट करेगा। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उससे अटैच एटम चेंज हो गया या ग्रुप चेंज हो गया
तो उस ग्रुप से जो एक्सर्टेड इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट वो चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पर क्लोरोबेंजीन में बेंजीन ने प्लस आई इफेक्ट एक्सर्ट किया, लेकिन टोल्यूइन ने बेंजीन ने कौन सा इफेक्ट दिया, माइनस आई इफेक्ट। यहां से एक कंक्लूजन निकल कर आता है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो रिलेटिव इफेक्ट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट इज रिलेटिव इफेक्ट, ठीक है, इज रिलेटिव इफेक्ट। ओके, चलिए इसका एक एग्जांपल मैं आपको और बताती हूँ, क्लियर हो जाए अच्छे से। मान लीजिए आपके पास ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, शायद आपने ये नोट कर लिया होगा। तो ये आपके साथ साथ नोट्स बनाते चलिए बेटा, अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स का मुकाबला ही नहीं, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आप अच्छे से हर चीज को समझिए और अपने हाथ से नोट्स बनाइए और फिर उनको रिवाइज करना, देखो कितने मजे आएंगे ऑर्गेनिक पढ़ने में। तो ये आपके पास है, मैंने लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, तो डेफिनेट है, अब ये दोनों कार्बन एटम की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है ना, कार्बन sp2 sp2 तो सेम हो गए, इसमें तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है। इसके वजह से यहाँ पे इस वाले पार्ट में तो कोई इंडक्टिव इफेक्ट डेवलप होगा नहीं, तो इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है बेटा, ये कार्बन एटम आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये वाला कार्बन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, हो गया डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द एटम्स, ठीक है। तो ये इस वाले पार्ट पर क्या डेवलप हो गया, क्या एग्जर्ट किया इस वाले पार्ट ने, माइनस आई, और इस वाले ने क्या एग्जर्ट किया, प्लस आई, ठीक है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि इस वाले में CH डबल बॉन्ड CH2 इस पार्ट ने माइनस आई इफेक्ट दिया, ठीक है। ये एग्जांपल देख लीजिए आप, इसमें यहाँ वाले ये वाला पार्ट जो है इसमें इंडक्टिव इफेक्ट डेवलप हुआ, क्योंकि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इन दोनों बॉन्डेड एटम में। कैसे, ये वाला कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एक पाई बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन एटम 2 पाई बॉन्ड बना रहा है, इसलिए sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। अब ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, तो ये वाले पार्ट में कौन सा, भाई ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जो है डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी इस तरफ हुआ कि नहीं। तो इस वाले पार्ट में डेवलप, इस वाले पार्ट ने एग्जर्ट किया माइनस आई और इस वाले पार्ट ने एग्जर्ट किया इफेक्ट प्लस आई, ठीक है। अब इन दोनों को आप देखिए, CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर भी CH डबल बॉन्ड CH2, लेकिन इस मॉलिक्यूल में इस वाले पार्ट में, इस पार्ट ने माइनस आई इफेक्ट दिया और इस मॉलिक्यूल में इसी पार्ट ने प्लस आई इफेक्ट दिया। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोई का हमने फिक्स कर लिया कि ये वाले ग्रुप माइनस आई इफेक्ट देंगे, ये प्लस आई देंगे। वो डिपेंड करता है कि वो दूसरे किस मॉलिक्यूल या किस ग्रुप एटम के साथ कंबाइंड है, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ है या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ है। इसलिए हम कहेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो रिलेटिव इफेक्ट होता है, ठीक है। चलो और एग्जांपल देखते हैं। CH3CN, आप क्या कहोगे, ये दोनों कार्बन एटम तो एक जैसे दिख रहे हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो बॉन्ड पोलर नहीं है, तो इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं है भाई। ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, तो ये कार्बन एटम sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन एटम sp3 है, तो ये वाले ग्रुप ने माइनस आई इफेक्ट दिया और इसने क्या दिया भी, प्लस आई। आ गया ना इंडक्टिव इफेक्ट, अंडरस्टूड। तो अच्छे से आपके समझ में आ गया इतनी सारी एग्जांपल करने के बाद कि किस तरह से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा पार्ट ग्रुप कंपाउंड में माइनस आई इफेक्ट एक्सर्ट करता है और कौन सा प्लस आई इफेक्ट एक्सर्ट करता है। ओके बेटा, देखिए अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या ब्रोमीन मॉलिक्यूल में इंडक्टिव इफेक्ट डेवलप होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ब्रोमीन मॉलिक्यूल में ये बॉन्ड जो है वो क्या है, नॉन पोलर है। ओके, इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट इसमें नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, क्या इस मॉलिक्यूल में इंडक्टिव इफेक्ट डेवलप होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, यानी ये वाला बॉन्ड नॉन पोलर बॉन्ड है, इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट डेवलप नहीं होगा, ठीक है। तो अब आप ये बहुत अच्छे से देख सकते हो कि कहां पर इंडक्टिव इफेक्ट की मॉलिक्यूल में डेवलप होगा और कौन सा मॉलिक्यूल का पार्ट जो है ग्रुप है वो माइनस आई इफेक्ट एक्सर्ट करेगा और कौन सा प्लस आई इफेक्ट एक्सर्ट करेगा, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है, ठीक है।
जो मेन पॉइंट है वो एक बार देख लें। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो किस वजह से होता है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों की डिस्प्लेसमेंट की वजह से होता है। इंडक्टिव इफेक्ट एक वीक इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है और इंडक्टिव इफेक्ट एक रिलेटिव इफेक्ट। ठीक है, अगला है आपके पास द इंडक्टिव इफेक्ट ऑन डिस्टेंस। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना वर्ड, इफेक्ट ऑफ डिस्टेंस है ना, इंडक्टिव इफेक्ट। सिंपल सा मीनिंग ये है कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पर कैसे डिपेंड करता है। इसको भी मैं आपको एग्जांपल देकर बताऊंगी। ठीक है, मान लीजिए आपके पास पहला मॉलिक्यूल हम ये लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। दूसरा हम थोड़ा सा और बड़ा मॉलिक्यूल ले लेते हैं और तीसरा हम लोग और बड़ा मॉलिक्यूल ले लेते हैं और फोर्थ मॉलिक्यूल जो है वो ये लेते हैं। इससे आपकी बहुत क्लियर हो जाएगा कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करते हैं। मिथाइल क्लोरोमीथेन है या मिथाइल क्लोराइड आप बोल दीजिए। आप कहोगे क्लोरीन कौन सा इफेक्ट एक्सर्ट करेगा, -I। देखना -I, मिथाइल के ऊपर डेवलप होगा +I। ठीक है, मिथाइल कौन सा इफेक्ट एक्सर्ट करेगा, बोलो +I। देखो क्लोरीन के ऊपर फ्रैक्शनल निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ और मिथाइल के ऊपर, मिथाइल से देखो ये जो फ्रैक्शनल निगेटिव वाले एटम से जो कार्बन डाइट्यूब है उस कार्बन पे डेवलप हो गया फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग। यानी ये वाला पार्ट आपको पता है पूरा +I इफेक्ट एक्सर्ट कर रहा है और ये -I। अब अगर मैं यहां पर आऊं तो क्लोरीन के ऊपर आप कहोगे क्लोरीन के ऊपर वही है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है तो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है वही, तो इस पे डेवलप हो गया, इसने एक्सर्ट कर दिया -I इफेक्ट। इस पर भी इसने एक्सर्ट कर दिया -I इफेक्ट। ठीक है, और आपके इथाइल ने कौन सा इफेक्ट एक्सर्ट किया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है भाई। ठीक है, तो कार्बन और Cl में कार्बन के साइड से इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो रहे हैं क्लोरीन के साइड, तो इथाइल पूरा ग्रुप एक्सर्ट करता है +I इफेक्ट, पूरा ग्रुप। अब अगर हम कार्बन एटम जो अटैच है उनकी बात करें तो देखिए, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर फ्रैक्शनल निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ और क्लोरीन से जो एटम डायरेक्टली अटैच है उसके ऊपर उतना ही फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, तो क्लोरीन ने इस कार्बन पर जो इंडक्शन इफेक्ट एक्सर्ट किया वो ज्यादा है। कैसे, देखिए, देखो कैसे ज्यादा है। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो अब क्या हुआ बेटा कि इस कार्बन पे क्योंकि फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है तो ये वाला कार्बन एटम भी इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा सा अपने साइड शिफ्ट कर लेगा, इतना नहीं करेगा जितना क्लोरीन ने किया था, लेकिन क्योंकि फ्रैक्शनल पॉजिटिव तो हो गया इस पे चार्ज डेवलप, फ्रैक्शनल पॉजिटिव का मतलब थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया ये कार्बन, तो ये क्या करेगा, इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा सा अपनी साइड अट्रैक्ट कर लेगा और इस कार्बन के ऊपर फिर डेल्टा डेल्टा प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा। डेल्टा डेल्टा प्लस मतलब ये डेल्टा प्लस जो है वो ज्यादा है और डेल्टा डेल्टा प्लस कम है उससे। डेल्टा मतलब फ्रैक्शनल और 2 बार डेल्टा मतलब उस फ्रैक्शनल का भी फ्रैक्शनल, ओके, यानी कम चार्ज डेवलप होगा। इसका मतलब क्लोरीन ने इस कार्बन एटम पर इंडक्शन इफेक्ट ज्यादा एक्सर्ट किया और इस पर उससे कम किया। इज इट क्लियर? यानी कि जैसे जैसे क्लोरीन से कार्बन एटम, बॉन्डेड कार्बन एटम की डिस्टेंस बढ़ती गई है, क्लोरीन जो इंडक्शन इफेक्ट एक्सर्ट कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या होते गया है, कम होते गया है। ठीक है, चलिए और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देखिए ये आपके पास क्या है, क्लोरोप्रोपेन है, ये पूरा ग्रुप है और ये पूरा ये क्लोरीन है। ये तो आपको पता है ये कार्बन क्लोरीन क्या है बी, पोलर ग्रुप है, सॉरी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो यहाँ पर ये एक्सर्ट करेगा -I और ये पूरा अल्काइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये +I इफेक्ट, ये पूरा। अब मैं आपको ये पूछती हूँ कि इन कार्बन एटम पर जो क्लोरीन इंडक्शन इफेक्ट डाल रहा है
इस पूरे मॉलिक्यूल में क्लोरीन इंडक्शन इफेक्ट अपना डाल रहा है, ठीक है, वहां किस कार्बन पे ज्यादा डाल रहा है, किस पे कम डाल रहा है, ठीक है। तो देखिए भाई, यहां पर क्लोरीन ने फ्रैक्शनल नेगेटिव चार्ज डेवलप किया, तो इस कार्बन पे क्या हो गया, फ्रैक्शनल पॉजिटिव। और ये वाला कार्बन अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो इसने थोड़े से इलेक्ट्रॉन अपने साइड शिफ्ट कर लिए, इस बॉन्ड के, कार्बन कार्बन बॉन्ड के थोड़े से इलेक्ट्रॉन अपने साइड शिफ्ट कर लिए, तो इस कार्बन पे भी क्या हो गया भाई, इस कार्बन पे भी बोलो थोड़ा सा फ्रैक्शनल पॉजिटिव आ गया। अब इस कार्बन पे थोड़ा सा आया, लेकिन आ तो गया ना पॉजिटिव चार्ज, तो ये कार्बन भी क्या करेगा, इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपने साइड थोड़ा सा शिफ्ट कर लेगा, थोड़ा सा करेगा, इससे इस वाले से कम करेगा, क्योंकि कम फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन चार्ज तो है, तो थोड़ा सा करेगा, और इस कार्बन पे और पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, मतलब इससे कम होगा। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की बात करूं, तो मैं कहूंगी ट्रिपल डेल्टा फ्रैक्शनल चार्ज कम है, ये वाला फ्रैक्शन उससे ज्यादा है, लेकिन ये उससे ज्यादा है। इसका मतलब क्लोरीन ने जो इंडक्शन इफेक्ट एक्सर्ट किया वो इस कार्बन पर ज्यादा है, इससे इस पे उससे कम है, और इस पर उससे कम है। देखिए जनरली हम ये कहते हैं, एनसीईआरटी बुक में भी ऐसा दे रखा है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो 3 एटम तक एक्सर्ट होता है, कम होते जाता है, इस पे ज्यादा डायरेक्टली अटैच उससे, फिर उस पे कम, फिर उससे कम, और 4th एटम पे ये नेग्लिजिबल हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है, उसको आप कंसिडर ही नहीं करते हो। यानी इंडक्टिव इफेक्ट जनरली 3 एटम तक ही कंसिडर किया जाता है। चलिए जैसे हम लोग ये देख लेते हैं, साइक्लोहेक्सेन से क्लोरीन अटैच है, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -I, और ये वाला कार्बन, अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं बेटा, तो ये कार्बन मान लीजिए आपके पास इस कार्बन एटम से ये जो डायरेक्टली अटैच है, इस कार्बन एटम अगर वो नंबर 1 ले तो 1 2 3 4, और मैं यहां से नंबरिंग करूं तो भाई 2-3- ऐसे हो जाएगी, ठीक है। इस कार्बन, ये CCl जो बॉन्ड है, कार्बन क्लोरीन का जो बॉन्ड है, उससे ये कार्बन एटम सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पे, फोर्थ पे भी, ये भी तो सेकंड पोजीशन पे, ये थर्ड पे, एक क्लॉकवाइज गए और एक एंटी क्लॉकवाइज गए, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट की बात। तो ये वाले देखो, इस कार्बन पर क्या डेवलप हो गया बेटा, कार्बन क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, थोड़े से क्लोरीन की साइड सिग्मा बॉन्ड की थोड़े से शिफ्ट हुए, तो क्लोरीन पर -I इफेक्ट एक्सर्ट कर दिया, कार्बन पर फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज आ गया, फ्लोरीन पर फ्रैक्शनल नेगेटिव। तो ये वाला कार्बन क्या करेगा भाई, ये वाला कार्बन इन बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉनों को अपनी साइड थोड़ा अट्रैक्ट करेगा, भाई 2 मिल रहे हैं तो 2 बॉन्ड से अट्रैक्ट करेगा, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन अपनी साइड शिफ्ट करेगा, तो इस कार्बन पर ये चार्ज आ गया, इस वाले पर भी आ गया। फिर ये वाला कार्बन क्या करेंगे, दोनों कार्बन इसके बगल वाले जो बॉन्ड है उससे थोड़े से इलेक्ट्रॉन, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करेंगे, तो यहां पर आपके पास ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया। इज इट क्लियर, यहां तक डेवलप हुआ, और इस कार्बन एटम पर चार्ज नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो इससे आपके क्या समझ में आया, इससे आपके एक बात समझ में आई कि इंडक्टिव इफेक्ट जो ग्रुप एक्सर्ट करता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जो ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट एक्सर्ट कर रहा है वो अगर डायरेक्टली अटैच उस एटम पर कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट एक्सर्ट करेगा, उससे दूर एटम उससे दूर बढ़ते जाएंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट का मैग्नीट्यूड जो है वो कम होते जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ओके, ये क्लियर हो गया आपके। चलिए अब हम चलते हैं, दैट इज कंपेरिजन ऑफ प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। दो अलग अलग हम लोग ग्रुप लेंगे और ये कंपेयर करेंगे कि किसमें प्लस आई इफेक्ट स्ट्रांग है और किसमें माइनस आई स्ट्रांग है, ठीक है। तो कंपेरिजन ऑफ कुछ एग्जांपल हम लेते हैं। कंपेरिजन ऑफ माइनस आई इफेक्ट। मान लीजिए हमारे पास 2, 3, 4 ग्रुप हैं जो माइनस आई इफेक्ट एक्सर्ट कर रहे हैं, तो हम कंपेयर कैसे करेंगे कि कौन सा ग्रुप स्ट्रॉन्ग माइनस आई एक्सर्ट करेगा। देखिए माइनस आई इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कैपेसिटी पे। सिग्मा बॉन्ड से जो ग्रुप या
एटम इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, वो माइनस आई इफेक्ट क्या देगा, स्ट्रॉन्ग देगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। भाई जिसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है सिग्मा बॉन्ड में, किसकी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव जो होता है उसकी ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहां पर हमारे क्या आता है, कंपेरिजन ऑफ माइनस आई इफेक्ट में माइनस आई इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। Higher the electronegativity, more strong will be the minus I effect. Okay, means minus I effect exerted directly proportional to electronegativity of group, tendency to withdraw the electron of group. Okay, देखिए मान लीजिए मेरे पास एक ही मॉलिक्यूल में फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है, अलग अलग लेते हैं हम लोग, ब्रोमीन भी है, एक तरह का मॉलिक्यूल है, एक बार उसमें क्लोरीन अटैच करते हैं, एक बार ब्रोमीन, एक बार आयोडीन, तो कौन ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट देगा, माइनस आई इफेक्ट इन ग्रुप में कौन ज्यादा देगा, डेफिनेट है क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसलिए फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट देगा, क्लोरीन उससे कम, ब्रोमीन उससे कम और आयोडीन उससे कम। और एग्जाम्पल ले लें, दूसरा है आपके पास दो ग्रुप है आपके पास OH और SH। ठीक है, आपको कंपेयर करना है इन दोनों ग्रुप में से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनिगेटिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट कौन देगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सल्फर से ज्यादा है, तो OH जो है वो स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट देगा। ठीक है, चलो कुछ और एग्जांपल ले लें। मान लीजिए हमने ले लिया फ्लोरीन, OH और NH2। ठीक है, इसमें से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट डेवलप करेगा, तो किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, फ्लोरीन की ज्यादा है, ऑक्सीजन की कम है, नाइट्रोजन की उससे कम है ना। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है, उसके बाद ऑक्सीजन की आती है, उसके बाद नाइट्रोजन की आती है, तो माइनस आई इफेक्ट कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सर्ट करेगा, फ्लोरीन एटम, फिर OH ग्रुप और फिर NH2 ग्रुप। इस तरह से अगर हमें ये पता हो कि 2-3 जो ग्रुप दिए हैं उनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है, तो वही जो है स्ट्रॉन्ग क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट एक्सर्ट करेगा। और एग्जांपल ले लें हम लोग, चलिए मैं आपको देती हूँ NO2 और NO। बताइए इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है। देखिए बच्चे कहते हैं दोनों तो नाइट्रोजन एटम है और दोनों ऑक्सीजन से अटैच है, तो दोनों की क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम नहीं। NO2 जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है देन कंपेयर टू NO। सी हम NO2 की जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की कैपेसिटी जो ज्यादा है ना, इसकी जो चालाकी है वो इसके स्ट्रक्चर में छुपी हुई है। देखिए कैसे, अगर मैं नाइट्रो का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो नाइट्रो के स्ट्रक्चर में हमें पता चलेगा, हालांकि होल मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल है, लेकिन नाइट्रो के स्ट्रक्चर में हमें पता चलता है कि नाइट्रो में नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रो में NO ग्रुप में नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, नाइट्रो ग्रुप में नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन का, पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन, दिस मेक नाइट्रो ग्रुप मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये नाइट्रो को ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देता है, इसीलिए नाइट्रो ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा विड्रॉ करता है अपने तरफ। इज इट क्लियर, इसलिए नाइट्रो ग्रुप जो है NO से ज्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप होता है। ठीक है, अब आपके पास दूसरे एग्जाम्पल हम ले लें NH2 और NHC डबल बॉन्ड ONH2। समझ जाओगे आप देख के। देखिए आपसे कहा जाता है ये वाला ग्रुप ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या ये वाला, तो इस नाइट्रोजन से तो 2 हाइड्रोजन अटैच है, लेकिन यहाँ तो क्या अटैच है, कार्बोनिल ग्रुप अटैच है ना, ये अमाइड ग्रुप। ये क्या करता है, ये इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है और इस नाइट्रोजन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देता है, इसका मतलब ये वाला ग्रुप जो है वो स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट एक्सर्ट करता है देन कंपेयर टू सिंपल NH2। ठीक है, तो समझ में आ गया हम कैसे कंपेयर करते हैं कि कौन सा ग्रुप स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट एक्सर्ट करता है देन कंपेयर टू अदर।
इसी तरह से हम लोग प्लस आई इफेक्ट का भी कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा ग्रुप प्लस आई इफेक्ट वीक एक्सर्ट करता है और कौन सा प्लस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्ग एक्सर्ट करता है। देखिए, तो कंपैरिजन ऑफ प्लस आई इफेक्ट। चलिए, कंपैरिजन ऑफ प्लस आई इफेक्ट। अब आप बताइए प्लस आई इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है? प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। जो ग्रुप या एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है वो क्या करेगा, जितने इजीली इलेक्ट्रॉन यूज कर देता है, मतलब सामने वाले को दे देता है, उसके साइड शिफ्ट कर देता है इलेक्ट्रॉन अपने सिग्मा बॉन्ड के, वही ग्रुप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है और वो स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट एक्सर्ट करता है। ठीक है, तो प्लस आई इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ओके नेचर ऑफ ग्रुप और एटम। अगर ग्रुप की बात कर रहे हैं तो ग्रुप है, अगर सिंगल एटम है बॉन्डेड एटम तो एटम की बात करेंगे हम लोग। जो ग्रुप या एटम ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो स्ट्रॉन्ग प्लस आई एक्सर्ट करेगा, और जो कम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, कम इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी शो करता है, वो वीक प्लस आई इफेक्ट एक्सर्ट करेगा। इसके लिए बड़े इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ध्यान से देखिएगा। पहला है आपके पास CH3 CH2 क्लोरीन, दूसरा है CH3 CH CH3 क्लोरीन, थर्ड है आपके पास टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड CH3 CH3 क्लोरीन। ठीक है, चलिए इन तीनों मॉलिक्यूल को पहले हम कंपेयर कर लें। इन सब में आपको ये तो दिख ही रहा है कि पोलर ग्रुप पोलर बॉन्ड कौन सा है, कार्बन क्लोरीन का है, तो इंडक्टिव इफेक्ट तो यही आने वाला है। ठीक है, कार्बन क्लोरीन के साइड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। तो देखो बेटा, ये जो कार्बन है, इस कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, इज इट क्लियर? और ये कार्बन क्लोरीन की साइड शिफ्ट करेगा। ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस साइड शिफ्ट होंगे, देखा था आपने अभी थोड़ी देर पहले। इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन क्लोरीन के साइड शिफ्ट होंगे, तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा। इसकी वजह से ये मिथाइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, तो ये आपके पास है एक्सर्ट करेगा प्लस आई इफेक्ट। अब अगर मैं इसकी बात करूं, ये माइनस आई था, इसकी बात करूं तो सेम वही कंडीशन है, लेकिन इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए अब एक मिथाइल नहीं, एक अल्काइल ग्रुप नहीं, दो अल्काइल ग्रुप हैं। ये दो अल्काइल ग्रुप इस कार्बन के साइड मतलब इस कार्बन से दो सिग्मा बॉन्ड अटैच है, एक ये और एक ये। ठीक है, अगर मैं कहूं इस पे डेल्टा प्लस चार्ज डेवलप हुआ है, तो बेटा डेल्टा डेल्टा प्लस इस कार्बन पर भी हुआ है और डेल्टा डेल्टा प्लस इस कार्बन एटम पर भी हुआ है। यानी ये वाला कार्बन अब इन दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपने साइड शिफ्ट करेगा। अब दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपने साइड शिफ्ट करेगा तो क्या हो गई, इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन क्या रिलीज करने की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की भी कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब ये वाला ग्रुप जो है वो स्ट्रॉन्ग प्लस आई एक्सर्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैपेसिटी बढ़ रही है ना, इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा ना ये, इज इट क्लियर? जैसे ये देख रहे हैं हम लोग, इसमें क्या है, ये तो है आपके पास पोलर बॉन्ड ही, जहां से इंडक्टिव इफेक्ट शुरू होगा, इस CCl बॉन्ड पर ही होगा। लेकिन ये मिथाइल ग्रुप, ये तीनों मिथाइल ग्रुप क्या होंगे, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देंगे, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट की वजह से ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को अब ये 3 कार्बन इलेक्ट्रॉन देंगे, इन 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा आ जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैपेसिटी भी क्या शो करेगा, ज्यादा शो करेगा। इज इट क्लियर? तो क्या समझ में आया आपके कि मिथाइल ग्रुप जो है वो वीक प्लस आई इफेक्ट एक्सर्ट करता है। ठीक है, इथाइल ग्रुप, मिथाइल नहीं था, इथाइल ग्रुप था, आपका पूरा ग्रुप लेंगे ना, तो इथाइल ग्रुप जो है वो वीक प्लस आई इफेक्ट देता है। अगर हम लोग आइसोप्रोपाइल ले लें तो ये उससे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट देता है,
और अगर टर्शरी ब्यूटाइल ले लें तो उससे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट देता है। और अगर मिथाइल ले लें, यहाँ मिथाइल ले लें तो मिथाइल दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से यहाँ मिथाइल लिखा मैंने, मिथाइल जो है वो इथाइल से भी प्लस आई इफेक्ट क्या देता है, कम देता है, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। मतलब जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ रहा है, अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ रहा है इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के नंबर बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट एक्सर्ट करेगा। ठीक है, चलो कुछ और एग्जांपल लें। बेटा ये बताइए, आपके पास OH है और O- है, इसमें से कौन सा ग्रुप, दोनों ऑक्सीजन ही है, ठीक है, एटम, कौन सा ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है और कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो OH ग्रुप तो जो है इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, माइनस आई इफेक्ट एक्सर्ट करेगा। लेकिन ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन इतना इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप तो नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आने की वजह से ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ गई है। इज इट क्लियर? इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी शो करता है। इतना इजी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है ये, इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की कैपेसिटी शो करेगा। यानी O- जो है वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा और OH क्या करेगा, माइनस आई। जितना अल्काइल ग्रुप बड़ा होगा उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा एक्सर्ट करेगा। कोई ग्रुप अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर का है वो प्लस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्ग डेवलप करेगा। ओके बेटा, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई हैं। आज एक हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, कैसे डेवलप होता है, ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट से होता है, ये वीक इफेक्ट है, ये परमानेंट इफेक्ट है, प्लस आई और माइनस आई दो टाइप का होता है। हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन से ग्रुप, कौन सा पार्ट जो है मॉलिक्यूल का प्लस आई इफेक्ट एक्सर्ट कर रहा है और कौन सा माइनस आई कर रहा है। प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट की स्ट्रेंथ को ग्रुप में हम किस तरह से कंपेयर करते हैं, एंड वी डिड एवरीथिंग वॉट एवर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो क्या करना है, बोलिए, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ऐसी और बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके पास आने वाली हैं, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर दो और शेयर भी करना मत भूलना भाई, शेयर भी करना है आपको, सबको बताना तो है ना कि ऑर्गेनिक कितनी इजी है और कितनी इंटरेस्टिंग है। अकेले ही थोड़ी पढ़ना है, तो सबको शेयर भी करना है। ओके, गुड नाइट।